नवाज के हाथ कांप रहे थे। वो बार बार उन नोटों को गिन रहा था, एक बार, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार। इतने पैसे पहले भी उसके हाथ में आते थे, मगर आज एहसास मुख्तलिफ था, क्योंकि आज पहली बार उसे अपनी असल मेहनत की कीमत मिली थी। उसकी आंखों में नमी थी, मगर ये कमज़ोरी नहीं थी, ये बरसों के एक सच का बोझ था, एक ऐसा सच जो उससे हमेशा छुपाया गया। ये आम वाक़या नहीं था, ये एक इमोशनल उर्दू मॉरल स्टोरी का वो लम्हा था जहाँ एक इंसान पहली बार हकीकत से आशना होता है। दुश्मन वो नहीं होता जो आपसे कुछ छीन ले, दुश्मन वो होता है जो आपको हकीकत से बेखबर रखे। आज नवाज अपनी बेटी सिद्रा की फ़ीस दे सकता था, मगर उसका दिमाग एक सवाल में उलझा हुआ था। अगर ये कीमत आज मिल सकती थी तो पहले क्यों नहीं मिली? ये पैसे नवाज की जीत नहीं थे, ये उसके बरसों पुराने ज़ख्म का मरहम थे। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसे लूटा नहीं गया था, बल्कि अंधेरे में रखा गया था, और उसी एहसास ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। चौधरी बशीर मंडी का सबसे बड़ा आढ़ती था। किसान उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो कर्ज देता था, फसल खरीदता था और हमेशा एक ही बात कहता था, हम तो तुम्हारा बोझ उठाते हैं नवाज भाई। अल्फाज हमदर्दी लगते थे, मगर हकीकत में ये एक निज़ाम था जिसकी बुनियाद ये पाकिस्तानी इमोशनल मॉरल स्टोरी बनी है। नवाज खामोश रहता था क्योंकि उसे लगता था कि शायद यही सच है। जब इंसान लाइल्म होता है तो हर झूठ को सच मान लेता है। फिर एक दिन कुछ बदल गया। जब भी नवाज अपनी फसल लेकर आता, चौधरी बशीर गंदम को देखता और हर बार वो एक ही बात कहता था, नवाज भाई इस बार फसल में नमी ज़्यादा है, इसलिए रेट कम मिलेगा। नवाज हमेशा खामोश रहता क्योंकि उसे लगता था कि चौधरी गलत नहीं हो सकता। मगर एक दिन कुछ बदल गया। उसकी बेटी सिद्रा स्कूल से वापस आई। उसने खामोशी से अपना बस्ता रखा और नज़रें झुका ली। नवाज ने नरमी से पूछा, क्या हुआ बेटा? सिद्रा ने आहिस्ता से जवाब दिया, अब्बू जब तक फ़ीस नहीं देंगे मुझे क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये अल्फाज नवाज के दिल में उतर गए। उसी लम्हे उसके अंदर एक सवाल पैदा हुआ, क्या वाकई उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं, या उसे कभी असल कीमत बताई ही नहीं गई? उस रात नवाज सो नहीं सका। एक सवाल बार बार उसके जहन में आ रहा था, अगर मेरी फसल ख़राब है तो चौधरी उसे महंगे दामों कैसे बेच देता है? ये सवाल ख़तरनाक था क्योंकि यही सवाल अंधेरे को ख़त्म कर सकता। अगली सुबह नवाज शहर गया, मगर फसल बेचने नहीं बल्कि सच जानने। शहर की मंडी उसके लिए एक नई दुनिया थी। वहाँ मशीनें थीं, टेस्ट थे और जवाब थे। नवाज ने अपनी गंदम का टेस्ट करवाया। चंद मिनट बाद रिपोर्ट आ गई। उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, साहब क्या ये सही है? जवाब आया, बाबा जी आपकी गंदम बेहतरीन क्वालिटी की है। उसी लम्हे नवाज को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच मिला। उसकी फसल कभी ख़राब नहीं थी, उसे सिर्फ लाइल्म रखा गया था। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी गुर्बत नहीं होती, लाइल्मी होती है। नवाज वापस गाँव आया, मगर वो पहले वाला नवाज नहीं था। अब उसके पास मालूमात थी। उसने लड़ने का फैसला नहीं किया, उसने बदलने का फैसला किया। उसने दूसरे किसानों से बात की और उन्हें सच बताया। शुरू में किसी ने यकीन नहीं किया क्योंकि खौफ सच से ज़्यादा ताकतवर होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता लोग समझने लगे। और एक दिन चंद किसान तैयार हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी फसल खुद बेचेंगे। ये एक छोटा फैसला था, मगर उसके नतायज बहुत बड़े होने थे। अगली सुबह चौधरी बशीर इंतज़ार करता रहा, मगर कोई नहीं गया। पहली बार उसकी दुकान खाली थी। उसी दिन नवाज और दूसरे किसानों ने अपनी फसल बराह रास्त बेची, और पहली बार उन्हें उनकी मेहनत की असल कीमत मिली। नवाज ने सिर्फ अपनी गंदम नहीं बेची, उसने वो खौफ बेच दिया जो नस्लों से किसानों के दिलों में बसा हुआ था। आज गाँव का हर किसान अपनी फसल का रेट खुद देखता है, और चौधरी बशीर की दुकान पर अब खामोशी है। और आज नवाज के हाथ में वही नोट हैं, मगर इस बार ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये आज़ादी थी। उसकी बेटी अब स्कूल जा रही थी, फ़ख्र से और मुस्कुरा कर। जब इंसान आगाही हासिल कर लेता है तो खौफ अपनी ताकत खो देता है। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि हम सब की है। हम सब अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में नवाज हैं जिन्हें मालूमात की कमी की वजह से रोका जाता है। सवाल यह है, क्या आपके अंदर वो नवाज जाग चुका है? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ जो आंखें खोल दें ज़्यादा लोगों तक पहुँचें तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आगाही नेमत है, और किस्सा मुख्तसर को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल सकती है।